So welcome to all. This is Dr. UC Pachori, बायोलॉजी ग्रुप। आज हम चर्चा कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इट्स ए मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स। ओके, क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स, आल्सो नोन एज मोस्ट वाइटल इवेंट। ओके, ये कुछ टर्म है, इनको आपको पता होना चाहिए। इसमें इसको फर्टिलाइजेशन मींस व्हाट? देयर इज ए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी भी बोलते हैं, जिसमें कि बाद में जायगोट फॉर्मेशन होता है। ओके, अब अगर सिनगेमी ना हो तो क्या हो सकता है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है? वो फीमेल गैमीट से। सो फीमेल गैमीट दैट रिप्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एग्जांपल कोट करना चाहेंगे, रोटिफर्स। ओके, हनी बी में जो मेल है जिसे हम ड्रोन कहते हैं, वो भी विदाउट फर्टिलाइजर बनता है। इवन सम लिजर्ड्स एंड देन बर्ड्स में कौन सा आ जाएगा? टर्की। ओके, अब सिनगेमी कहाँ हो रही है? उसके बेसिस पर फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या देखा आपने? मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स, मोस्ट वाइटल इवेंट्स, there is a successful transfer of gametes close to each other, then the fusion of what? Male and female gamete is also called syngamy. Okay, अब fertilization दो तरह का होता है on the basis of what? Syngamy. If that is inside the body of the organism or outside the body of organism. यदि outside the body हो रहा है तब उसको बोलते हैं external fertilization। दूसरा कौन सा है? inside the body, इसको बोलते हैं internal fertilization। okay, so outside the body जनरली कहाँ पर? पानी में होता है। इसमें आपका एल्गी है, फिशेस है, एम्फीबियंस है, वो आ जाएंगे। अब इसमें एक टर्म आता है सिंक्रोनी। ऐसा लगता है मैक्रोनी का भैया हो, सिंक्रोनी। ओके, सिंक्रोनी का मतलब है जैसे कि हम एग्जांपल ले, फ्रॉग्स का एग्जांपल लेते हैं। एम्फीबियन फ्रॉग आता है एम्फीबियन में। ओके, अब जो मेढक है, मेढक में क्या होना कि जो उनके सेक्सेस हैं, जब मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो सेम टाइम पे मैच्योर्ड होना चाहिए। मैच्योरिटी सेम टाइम पे होना चाहिए, और मैच्योर्ड होने के बाद जो गैमीट्स हैं वो भी सेम टाइम पर रिलीज होना चाहिए। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, मैच्योरिटी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, ओके, एंड द रिलीजिंग ऑफ गैमीट्स एट द सेम टाइम, सेम जगह। अगर गैमीट रिलीज नहीं करेंगे तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। एक ने गैमेट रिलीज कर दिए, दूसरा नहीं कर रहा है, तो चांसेस कम हो जाएंगे। सिंक्रोनी से क्या होता है? सिंक्रोनी से इनके जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? दैट वुड बी एनहांस, बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन आता है डिसएडवांटेज है क्या कुछ का? यस, डिसएडवांटेज भी है। जो ऑफस्प्रिंग्स है, मान लो चला कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका लार्वा बन गया, और लार्वा में क्या है, वहां मेढक का लार्वा बन गया, मछली आई और लार्वा को वहां से खत्म कर दिया। तो ये क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। इसका मतलब क्या है? दे आर हाईली सेंसिटिव टू द इसके प्रति प्रेडेटर, उनके जो भक्षक हैं, जैसे मछली भक्षक है वो खत्म कर देगी। सो दैट इज व्हाई दे आर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल। उनकी जो सर्वाइवल है वो कब तक? जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाती तब तक पर डर मंडराता रहता है। ओके, तो ये इनके डिसएडवांटेज हो गए। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है? सिनगेमी, ये कहाँ होगी? इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये कहाँ होता है? ये आपके कई सारे एग्जांपल है। इवन फंजाई में है, फंजाई में भी कैसा होता है? इंटरनल फंजाई है, ब्रायोफाइट, टेट्राडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और मोस्ट ऑफ एनिमल्स। ओके, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो है उनमें भी कौन सा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, इनको ये आपका जो इनको एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं, ब्रायोफाइट, टेट्राडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और ओके इनको। नेक्स्ट क्या है? अब फ्यूजन तो हो गया, देन क्या होगा? जायगोट बनेगा। यहाँ जायगोट को वाइटल लिंक बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को वाइटल इवेंट्स, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स, और जायगोट को वाइटल लिंक कहा जाता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजर इवेंट्स में क्या क्या आएगा? इसमें क्या रहेगा?
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जायगोट जो बन गया। ओके, तो इन्होंने ये पहली लाइन तो ये लिखी है कि कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें जायगोट तो बनना ही है, दैट इज यूनिवर्सल। जो भी है उनमें यूनिवर्सली उनमें जायगोट तो बनना ही है। ओके, अब जायगोट करता क्या है, जैसे हमने देखा कि ये है स्पर्म, ये है ओवम, ये ठीक है ना, ये पेरेंट्स हो गए, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स। अब इससे फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया, जायगोट। और इससे क्या बनेगा भाई, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, एम्ब्रियो बनेगा तो नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जायगोट बीच में है, ये माँ बाप है, ये इनका बच्चा है, तो ये जनरेशन अलग होगी, ये जनरेशन अलग होगी, बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया है जायगोट। ये क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन, कहां से कहा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये इनकी कहानी होगी। अब जायगोट कहाँ बन रहा है, एक्सटर्नल मीडियम में ही बन सकता है, तो कहाँ बनेगा, यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बाहर बनेगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ ये लाइन फिर से आ गई, क्या कोई भी हो, इवन ह्यूमन बींग्स भी है, तो एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल कब से, स्टार्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट, जायगोट से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारा भी क्या है, स्पर्म है, ओवम है, फ्यूजन होगा, जायगोट होगा, जायगोट में फिर करवाएंगे माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, जिससे बनेगा क्या, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होकर के फीटस बनाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब आगे जो जायगोट बन गया है उसका फर्दर डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड ऑन, एक तो इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा इनकी लाइफ साइकिल, किस तरीके की लाइफ साइकिल की है। लाइफ साइकिल में जैसे कि प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ यदि हम लोअर प्लांट्स की बात करें, एल्गी की बात करें, तो इनमें कौन सी लाइफ साइकिल चलती है, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये कहाँ रहते हैं, एंड कंडीशन में ही रहते हैं, इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। जब भी इसमें एक लाइन आती है कि जो भी एल्गी है या फंजाई है, इन दोनों में ही क्या होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे शिफ्ट, कहां से कहां शिफ्ट हो जाते हैं, जनरली तो ये करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे शिफ्ट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू, कहां की तरफ चले जाते हैं, ये एसेक्सुअल के सेक्सुअल की तरफ चले जाते हैं। ये कहानी है। तो दे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो क्या करेंगे, ये कहां जाएंगे, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो इसमें क्या, फ्यूजन के बाद जायगोट बनता है, इनके जायगोट को जायगोस्पोर कहते हैं। जायगोट को क्या कहते हैं, जायगोट का हो या को जायगोस्पोर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये थिक वॉल्ड होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डेसिकेशन, यानी कि फट न जाए, डैमेज होने से। तो इन दोनों से ही, क्योंकि बाहरी कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल है, इसलिए उनको सुरक्षा के लिए इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से जायगोट जो है, जायगोस्पोर जो है, ये रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं बिफोर जनरेशन। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब जायगोट में होगा मियोसिस। ये एल्गी और फंजाई दो ऐसे हैं जिनके जायगोट में होता है मियोसिस, जिसे कहते हैं जायगोटिक मियोसिस। इससे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, इन्हें कहते हैं मियोस्पोर्स। ओके, मियोसिस से बन रहा है इसलिए क्या बोलेंगे इनको, मियोस्पोर्स। और ये स्पोर्स जनरेट होने के बाद में न्यू इंडिविजुअल को बना देंगे। तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा, एन, क्योंकि मियोसिस से बनी है, मियोस्पोर्स एन है, तो ये भी एन होगी। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, इसमें हो रहा होगा अब माइटोसिस, स्पोर के बाद इंडिविजुअल बनने में। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, जायगोट कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होगा, जिससे क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। जायगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये हमने डिस्कस कर लिया था, यदि सिंगल भी ना हो तो क्या होगा, तो पार्थेनोजेनेसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, और वी कैन से इंडिविजुअल फ्रॉम विदाउट
fertilization from female gamete. Okay, female gamete is called parthenogenesis. हनी बी में जो ड्रोन होता है, मेल को ड्रोन बोलते हैं, वर्ड टर्की, रोटिफर, सम लिजार्ड. ओके, अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की. जायगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस. इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा. ओके, माइटोसिस से क्या होगा, सेल जब सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी इसमें, इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, डिफरेंशिएशन से क्या होगा, सेल का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन बनेंगे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन. मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही है. तो क्या कि इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन इस तरीके से होता है. जैसे कि हमारा जो एम्ब्रियो है, फीटस में जो नाक, आंख, कान जो बने हैं, ठीक है ना, तो ये सब नाक, आंख, कान, इनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन है. इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्या डेवलपमेंट होगी, क्या नहीं होगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद. तो इसमें ये जो पेटल हैं ये तो खत्म हो जाते हैं, ये भी फॉल ऑफ हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं. तो ये क्या है, सेपल, पेटल, स्टेमन्स, दे क्या, फॉल ऑफ. विदर लिखा हुआ है, विदर लिखा हुआ, विदर मतलब मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर उसके बाद में वो गिर जाते हैं. ओके, कार्पल पिस्टल तो वहां रिमेनिंग रहेगी. अब इसमें क्या है कि ये हम जानते हैं कि ये क्या है, ये ओवरी वॉल है. ओके, ये ओवरी है, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट. यही ओवरी वॉल है, तो ओवरी वॉल से क्या बनाएंगे, ओवरी वॉल से बना लेंगे क्या, फ्रूट वॉल. ओके, क्या बन जाएगा, फ्रूट वॉल. ये लिखा भी है ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर फ्रूट वॉल. कहते हैं पेरिकार्प बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं इसी को, पेरिकार्प भी बोलते हैं फ्रूट वॉल. और ये का काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना. क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन. ओके, ये आपका हो गया. नेक्स्ट हम देखें, यही सब लिख रखा है. तो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी फ्रूट में, ओवरी वाल फ्रूट वाल. ओके, ये आ गया फ्रूट वाल, सीड. पेरिकार्प कैसी होती है, हार्ड होती है, काम क्या है, प्रोटेक्शन करना. ये दिखा रहे हैं जैसे कि आप देखो पी का दिखा रहे हैं मटर में. ओके, मटर में क्या होगा, ये जो है ना, ये क्या है, ये पेरिकार्प है. क्या है ये, पी मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है पेरिकार्प, और एस मतलब क्या बता रहे हैं, ये एस मतलब सीड, पी मतलब पेरिकार्प. ओके, इसी तरीके से और भी दिखा रहे हैं. ये मस्टर्ड का दिखा रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं, ये मस्टर्ड. मस्टर्ड में ऐसे ही होता है ना, ये रेपलम दिख रहा होगा आपने. ये आपका दिख रहा है ककड़ी वगैरह आपने खाई हो, कुकुम्बर, इसमें भी खीरा वगैरह का है. तो इस तरीके से ये आपका हो गया डायग्राम. एनसीईआरटी डायग्राम देख लेते हैं. ये आपको दिख रहा है कि जायगोट किस तरीके से है और जायगोट का डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, ये इनकी लाइफ साइकिल पर और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. ठीक है, और इनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो इस तरीके से होता है. डिप्लॉन्टिक वाले में क्या होगा, माइटोसिस होगा. हैप्लॉन्टिक वाले में मियोसिस होगा. ये से कहते हैं वाइटल लिंक बोलते हैं. इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. सो एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम अ सिंगल सेल. एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा. ये हम देखिए, ये देखिए few kind of fruits showing seed and pericarp, protective pericarp. ओके, तो ये सीड दिख रहे हैं. ओके, ये क्या दिख रहा है, पेरिकार्प, फ्रूट वॉल, ये दिख रहा है आपको. ठीक है, ओके. नाउ इसमें एक लाइन आती है समरी में, बहुत सुंदर लाइन है. समरी में क्या होता है कि जो सीड होता है, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो. कौन होता है, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को बोलते हैं हम प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. किसको बोलते हैं हम, एम्ब्रियो को. ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, इनको जरूर याद करिएगा. वैसे हम मॉर्फोलॉजी में ये लाइन बताते हैं. ओके, ये लाइन समरी में लिखी हुई है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है. नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो ओविपेरस और दूसरे को विविपेरस. ओविपेरस क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं, लेइंग एग्स, उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस. हम लोग क्या है, हम लोग विविपेरस हैं.
इसमें है कि डेवलपमेंट जो जायगोट का जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। जायगोट तो बन गया है, और डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी या फीमेल पेरेंट के इनसाइड। क्या वो ले फर्टिलाइज और इन्फ्लाइट एग और गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये है। तो इन ओविपोरस, ओविपोरस में क्या होगा, लाइक रेप्टाइल्स आते हैं, कौन कौन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं। इनमें क्या है, जो फर्टिलाइज एग जो है ना वो कवर्ड होता है हार्ड कैल्केरियस सेल, कैल्शियम का बना होता है, हार्ड क्यों होता है, जिससे कि उसको प्रोटेक्ट कर सकें, एंड लेड इन द सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस में रख देते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, इनका एक पीरियड होता है जब ना, उसके बाद यंग वंस क्या होते हैं, हैच आउट, हैच आउट मतलब बाहर निकल आते हैं। अब अपन लोग की बात करें, वी आर वी पेरस एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स ऐसे ही होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स सॉरी, इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। जायगोट जो है वो डेवलप होता है यंग में, कहाँ होता है वो, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज, जैसे कि बच्चा जो है 9 मंथ्स रहता है माँ के गर्भ में, तो उसमें ग्रोथ होती है उसकी, और यंग वंस क्या होते हैं, डिलीवर्ड, डिलीवरी हो जाती है, डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ओके, सो बिकॉज ऑफ, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, किसमें सबसे ज्यादा एम्ब्रियोनिक केयर होती है, प्रोटेक्शन होता है, किसमें होता है, बेबी पेरस में। तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसमें ज्यादा होंगे, ऑफ यंग इज ग्रेटर इन, कहां पर होंगे, बेबी पेरस ऑर्गेनिज्म में। तो ये लाइन आपका पूछी जाती है। ओके, जब हम पढ़ रहे थे किस तरीके से जुवेनाइल फेज होती है, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन सेनेसेंस फेज, उसमें एक लाइन एक भी है, अमंग एनिमल्स, एग्जांपल हम कोट करें कि वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ड्स क्या करती हैं, दे आर ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स। क्या वर्ड्स थ्रू आउट द ईयर अंडे देती है, या वो सीजनल फिनोमेना है, तो मैं आपको बता दूं कि वो सीजनल फिनोमेना है। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स लाइक द फ्रॉग, लिजर्ड्स, तो इसमें ये कहानी आती है कि ये पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। ओके, और यदि वो थ्रू आउट द ईयर करते हैं तो उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं। तो दो तरह के ब्रीडर्स हो गए, एक तो क्या, कौन से हो गए, ब्रीडर की बात कर रहे हैं, एक तो क्या हो गए, जो पर्टिकुलर सीजन में करते हैं उनको बोलते हैं हम सीजनल ब्रीडर। ओके, जो लगातार थ्रू आउट द ईयर करते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि वहीं पे ही ब्रीडिंग करें, लेकिन इनका रहता है, ठीक है, पक्षियों का इनका। तो इसमें क्या है कि नोटिस द वर्ड लिविंग द नेचर, नेचर में जो रहते हैं वो ले एग्स ओनली ना सीजनली। अवर द बर्ड इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब कहाँ पर, बॉल्टी फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो तो अंडे हमेशा आते रहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन, यहाँ रिप्रोडक्शन मतलब नहीं है, ये तो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। द ओवरी, द फीमेल प्लेसेंटल, अब ये दूसरा केस आ गया। ओके, अब ये तरह की ऑस्ट्रस ऑफ साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। द फीमेल ऑफ द प्लेसेंटल मेंबर्स एक्टिवेट साइक्लिक चेंज activity to the ovaries and accessory duct as well, hormonal during this reproductive phase। कुछ होते हैं नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट कौन कौन आते हैं, काऊ आता है, सीप आता है, रैट आता है, डियर्स आते हैं, डॉग आते हैं, टाइगर्स आते हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि साइक्लिक चेंज तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। ओके, प्राइमेट जो है, अब क्वेश्चन याद है प्राइमेट में कौन से, तो आप प्राइमेट याद कर लीजिए, नॉन प्राइमेट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें 3 याद करने हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इनमें जो होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, साइक्लिक चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग द नेचुरल और वाइल्ड कंडीशंस exhibit such cycle only during favorable season in their reproductive phase। Okay, therefore they are called seasonal breeder। जो particular season में करते हैं उनको क्या बोलते हैं, seasonal breeder। many other animals इनका reproductively active रहते हैं कब, throughout their reproductive phase, hence they are called
कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो ये दो टर्म है, कंटिन्यूअस ब्रीडर और कौन सा है, सीजनल ब्रीडर। सीजन में कर रहे हैं तो सीजनल, और लगातार धुआंधार कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। ओके, ये आपका हो गया अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू सो मच।